Assalamualaikum students. In part 4 we will discuss the properties of acid, and in part 3 we had also discussed a few properties of acid. Today we will discuss the main property of acid, which is reaction towards metal carbonates and bicarbonates. So we discuss this reaction. First of all, let us understand what is meant by metal carbonates. मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं. जरा देखो बेटा, जब मेटल किसके साथ, कार्बोनेट आयन के साथ होगा तो एट दैट टाइम वी कॉल इट द मेटल कार्बोनेट. लेट अस हैव एन एग्जांपल. जैसे हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट. वन मोर एग्जांपल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ये लाइमस्टोन, चॉक या वी कैन से मार्बल्स में होता है. इन द सेम वे वन मोर जो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्या बाइकार्बोनेट्स जो हमारे पास होते हैं, या इनको कभी हम कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहते हैं. हम इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. बेटा मैंने यहां पे डिफरेंस बताया, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट में क्या डिफरेंस होते हैं. मेटल कार्बोनेट जस्ट नॉर्मली मेटल एंड कार्बोनेट, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होता है, यहां पे हाइड्रोजन साथ में होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इफ वी हैव ए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माय डियर किड्स, तो यहाँ पे ये ट्वाइस होगा, क्योंकि इसकी यहाँ पे जो कैल्शियम ये बाइवेलेंट है, तो यहां से आप ये क्या कह सकते हो, इट इज एन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट. गेटिंग माय पॉइंट. तो बेटा यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा रिएक्शन टुवर्ड्स मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट. तो जरा देखो बेटा, क्या है, जब एसिड्स रिएक्ट करते किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, उस टाइम हमें क्या मिलता है, सिंपली एक तो सॉल्ट मिलता है, इसके अलावा हमें वाटर मिलता है, और इसके अलावा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाता है. गेटिंग माय पॉइंट. सो माय डियर किड्स, लेट अस हैव एन एग्जांपल. अगर हम यहाँ पे एग्जांपल मान लेते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास कोई मेटल कार्बोनेट है, चलो हम मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट. कौन सा मान लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट. सपोज हमने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया, सोडियम कार्बोनेट को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा बेटा, जरा देखो बेटा, हमें यहां पे सॉल्ट मिलेगा NaCl, क्योंकि सॉल्ट एक्चुअली कैटायन एनायनिक पार्ट होता है. इसके अलावा यहां पे क्या है बेटा, H2O प्लस CO2. इसको आप बैलेंस खुद कर सकते हो बेटा, बैलेंस तो यहां पे खुद कर सकते हो. तो इसके अलावा अगर हम वन मोर एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हमारे पास है, तो अगर हमने इसको लेट अस सपोज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, H2SO4, तो जरा देखो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट, सॉरी माय डियर किड्स, यस सर, कैल्शियम सल्फेट, इसके अलावा H2O, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड. जरा देखो बेटा, यहां पे इन दो रिएक्शंस में कॉमन क्या है, ये भी कार्बोनेट है, ये भी कार्बन. दिस इज मेटल कार्बोनेट, दिस इज मेटल कार्बोनेट, दिस इज एसिड, दिस इज एसिड, एंड दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज कैल्शियम सल्फेट. और यहाँ पे जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी H2O, यहाँ पे भी CO2. तो ये जनरल प्रॉपर्टी, जब भी हम मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स को किसके साथ मिलाते हैं, एसिड्स के साथ मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पे ये कार्बोनेट्स की एग्जांपल, लेट अस हैव वन बाइकार्बोनेट की एग्जांपल. जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर हम इसको ट्रीट कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जरा देखो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यही सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे इस मेटल आयन की वजह से और इस क्लोरीन ये आपस में मिल जाएंगे, तो क्या देंगे, सोडियम क्लोराइड. इसके अलावा इस कार्बोनेट से इवॉल्व हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, and rest here it will be the ortho. So it is a general property, it is a general, when the metal carbonates, yeah we can say bicarbonates react with the acids, they give us salt, water and carbon dioxide. Getting my point? Now the fifth property is reaction with bases. Now reaction with bases. तो अब हम नेक्स्ट जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है यहाँ पे,
रिएक्शन विद बेसिस। तो क्या होता है यहाँ पे जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, ये तो एक वेल नोन कॉमन एग्जांपल, कॉमन सी रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। सो यू हैव एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या है, इन केस आप जब बेसिस रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, तो जब एसिड्स व्हेन द एसिड्स रिएक्ट विद bases, they give us yes salt and H2 water. Getting my point? So when the bases react with us, they give us salt and water. Have an example. Let us suppose we have the hydrochloric acid. When it reacts with the sodium hydroxide, it gives us sodium chloride plus H2O. मुद्दे की बात यहाँ पे क्या है my dear kids? So it is in aqueous form. This is also in aqueous form. This also comes out in aqueous form, and here it is liquid. Are you getting my point? Better why I had written here that यहाँ पे मैंने aqueous क्यों लिखा, यहाँ पे मैंने liquid क्यों लिखा? क्योंकि these are actually diluted with water. ये प्योर लिक्विड्स नहीं है, इनको हम डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, तो इनमें वाटर भी होता है डाइल्यूटेड, तो दैट इज वाई हम इनको एक्वस फॉर्म लिखते हैं, एक्वस। व्हाइल जो H2 इट इज प्योर लिक्विड है ना, दैट इज वाई वी राइट हियर लिक्विड। गुड, वन मोर एग्जांपल, लेट अस सपोज H2SO4 व्हेन रिएक्ट्स विद यस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स अस यस सल्फेट। वेरी गुड, सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्योंकि SO4 जो आयन है इट इज SO4 2 नेगेटिव, हियर N इज 1 पॉजिटिव, सो इसके साथ 2 सोडियम आते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज NO2SO4। इसके अलावा क्या मिलता है यहाँ पे H2O लिक्विड। सो ये भी बेटा एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? तो ये थी प्रोसेस जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। मींस अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, दे गिव अ सॉल्ट एंड water. Now we will discuss, it is sixth reaction with metallic oxides, reaction with metallic oxides। तो बेटा पहले मैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख देता हूं। जो हमारे पास एसिड्स है, जब ये रिएक्ट करते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, दे गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर। सर आप क्या कह रहे हो? वहां पे तो जहां पे हमने एसिड और बेसिस को आपस में रिएक्ट करवाया था, तो वहां पे भी तो सॉल्ट और वाटर मिला, यहाँ पे माजरा क्या है? बच्चों याद रखना, जो हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर जनरली, मैंने यहां पे बेटा कहा जनरली, दे आर जनरली बेसिक in nature. Here are few examples which are important like Al2O3 aluminum oxide. So बेटा मैंने क्या कहा, generally they are basic in nature. Have example, जरा देखो बेटा, हमारे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम इसको कहते हैं। अगर हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, है ना, तो बेटा हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। दिस इज, ये क्या है बेटा, दिस इज मेटालिक ऑक्साइड, एंड हियर इट इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे हमें क्या मिला, सॉल्ट, और दिस है H2O वाटर। गेटिंग माय पॉइंट? बट बेटा यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब हम रिएक्ट करवाते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स को किनके साथ, एसिड्स के साथ, दे गिव अस सॉल्ट एंड वाटर। तो हम यहाँ पे इस रिएक्शन से ये भी कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो वी कैन से CaO क्विकलाइन इज ऑल्सो बेस। तो यहाँ पे एक्ट एज अ बेस करें। सो वी कैन से जनरली जो हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। वन मोर एग्जांपल, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब अगर हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इट विल गिव अस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। समझ आया अच्छे से? तो मैंने क्या कहा, तो यहां पे ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड H2O। यहां पे समझने की बात यह है कि ये तो मिलके दे रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर। क्या दे रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। सो इट मींस दिस इज एसिड, सो दिस इज बेस। तो वी कैन से मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेटा यहां पे मैं और एक आपको कुछ कहना चाहता हूं, विच इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर। जो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स
जैसे एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, दिस इज मेटल हाइड्रोक्साइड बिकॉज देयर इज मेटल विद हाइड्रोक्साइड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द मेटल हाइड्रोक्साइड। या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, इनको हम मेटल हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं। बेटे जब हम इन मेटल हाइड्रोक्साइड्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स को जब हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते तो दे आल्सो गिव अस, ये हमें क्या देते हैं, सॉल्ट्स देते हैं, और इन द सेम वे वाटर। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुद्दे की बात क्या है, जो ये मेटल हाइड्रोक्साइड दे आर आल्सो बेसिक इन नेचर। ये हमें क्या है बेटा, दे आर आल्सो बेसिक इन नेचर है। एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे कोई एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, लेट अस सपोज हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, क्या लिया, कौन सा लिया बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, सो व्हाट गिव्स आउट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या मिलेगा माय डियर किड्स, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना। एक्चुअली मैंने MgCl2, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे Mg इज द बायवैलेंट 2 पॉजिटिव और इसके साथ 2 Cl नेगेटिव है अटैच्ड, है ना, बायवैलेंट। या आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज जस्ट लाइक दैट, इसकी जो वैलेंस है Mg इसकी +2, इसकी +2 है और क्लोरीन की 1 है ना, तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाता है MgCl2। ये तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पढ़ा ही होगा ये सब। तो क्या है, तो MgOH2 + Cl गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसके अलावा H2O। बेटे जो यहाँ पे ये मैंने रिएक्शन की है, इट इज ऑल्सो अगर हम फिजियोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्ट एज एन एंटासिड भी करता है, एंड एसिड। अलावा जब कभी स्टोमक की एसिडिटी होती है, तो पहले जमाने में इसको ज्यादा इस्तेमाल करते थे। जब स्टोमक की एसिडिटी होती तो उस टाइम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते थे, तो उसकी वजह से जो ये स्टोमक का एसिड होता था, इससे न्यूट्रलाइज होता था, तो साल्ट बन जाता था और वाटर। गेटिंग माय पॉइंट? इसको इसीलिए इसका एक कॉमन जो वी कैन से इसका नाम एक है, इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो बेटा यहां पे हमने ये पढ़ा, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ किन की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में था। तो यहां तक हमने आज जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ये हमने अच्छे से कंप्लीट किए। देयर आर रेस्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज, जैसे एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर, सो ऑन। सो देयर आर मेनी सिंपल प्रॉपर्टीज, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। तो यहां तक हमने एसिड्स को अच्छे से कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह rest will be seen in the next parts. Okay, goodbye.